वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आज आप लोग के सामने टारगेट रेलवे एसएससी एग्ज़ाम का जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर चल रहा है, उसका मैथ का 7वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखें। आज के क्वेश्चन जो होंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री से होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और इसी तरह के कंसेप्ट हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से समझिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। टू मैन स्टार्ट टुगेदर टू वॉक एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन प्लेस, वन एट ए 4 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर एट ए 3 किलोमीटर पर आवर। द वन अराइव हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस। दो आदमी एक निश्चित स्थान से एक साथ एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। पहले वाला दूसरा से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल से फॉर्मूला है कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस जब भी निकालना है तो क्या दिया, ई जो है दोनों का स्पीड है, तो क्या टाइम जो दिया हुआ दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए स्पीड दिया हुआ है तो S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। तो स्पीड का इंटू टाइम, स्पीड का डिफरेंस इंटू चेंज इन टाइम। वही अगर टोटल टाइम रहता तो स्पीड का इंटू, और जब टोटल टाइम रहता तो स्पीड को हम सम करते नीचे। तो इसमें क्या है, डिफरेंस है। तो सिंपली एक 4 की स्पीड से जा रहा है और एक 3 की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। इंटू कितना, हाफ आवर, हाफ एन आवर मतलब 1/2 आवर में करना, तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 4, तो यानी कि 6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो एक मेथड हुआ। अब रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड जैसे मान लीजिए कि क्या, रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो दिया है, तो स्पीड का रेशियो जो दिया है 4:3 है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, 3:4। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, पहले वाले दूसरे से आधा घंटा, मतलब दोनों का डिफरेंस है, तो एक रेशियो बराबर कितना है, हाफ एन आवर। ठीक है, तो पूछा क्या है कि द वन फाइंड द डिस्टेंस, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा 3/2, इसका टाइम कितना हो जाएगा 3/2, और इसका टाइम हो जाएगा 3/2 आवर, और इसका हो जाएगा 2 आवर। ठीक है, इसका 3/2, इसका 2 आवर। तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जब भी निकालना तो स्पीड इंटू डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है, इसे इसी को लेते हैं, एक को लेते हैं, तो 4 इंटू 3/2, तो यहाँ से भी 6 आ रहा है। अगर इसको लेते हैं तो 3 इंटू 2, तो 6, दोनों से 6 आ रहा है। इसका मतलब ये दो मेथड हो गया, एक तो सिंपल ही वाला मेथड हो गया, जब टाइम डिफरेंस देगा तो ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, और स्पीड रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो गया। कोई अगर जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, और अगर 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो सेम कंसेप्ट जो पहले किए हैं, डिस्टेंस इक्वल टू दोनों का स्पीड का मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस इनटू टाइम कितना लग रहा है, इधर 5 मिनट और इधर 10 मिनट, यानी कि दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि एक बार लेट से जा रहा है और एक पहले जा रहा है, यानी दोनों का सम हो जाएगा, तो 15 मिनट, तो 15/60, यानी कि 15 चौक 60, 4 से 4, यानी कि 5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो मेथड देखते हैं। तो स्पीड का जो रेशियो है क्या है, 4:5 है, और टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाता है, तो 5:4 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 15 मिनट लग रहा है, माने दोनों का कितना, 1 मिनट का अंतर है, तो एक टाइम का रेशियो जो है वो 15 मिनट का डिफरेंस है, रेशियो है। एक रेशियो बराबर 15 मिनट है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 15/60, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 15 चौक मन। ठीक है, तो 1/4 हो जा रहा है, और इधर से क्या था 5/4, यानी कि 5/4 जो है इसका जो टाइम है वो 5/4 घंटा लग रहा है। उसी तरह इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू इसका क्या है 1/4, यानी कि 1 घंटा। ठीक है,
तो 1 घंटा लग रहा है इसको। अगर 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे इसको कितना लग रहा है, कितना 5/4। और अगर 5 घंटा की स्पीड से जा रहे तो 1 घंटा लग रहा है। तो स्पीड कैसे हो जाएगा, तो स्पीड को हो जाएगा 4 × 5/4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल 5 किलोमीटर। और इधर से भी लिखेंगे तो 5 × 1 5 किलोमीटर में ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगर पूछता कि इसका एक्चुअल टाइम, इसी क्वेश्चन में अगर एक्चुअल टाइम पूछता तो स्पीड का जो रेशियो था कितना था 4:5, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4। तो हमारा जो एक रेशियो बराबर कितना आया था 1/4। ठीक है, तो टाइम मतलब कितना 15 मिनट, एक रेशियो बराबर 15 मिनट था, तो ये 75 मिनट हो गया और ये 60 मिनट हो गया। पहले बोल रहा है कि 5 मिनट लेट जा रहा है, यानी कि 5 मिनट लेट जा रहा है इतना 75 में पहुंच रहा है। इसका मतलब 75 - 5 करेंगे तो 70 मिनट इसका एक्चुअल टाइम हो जाएगा। 70 मिनट आपका एक्चुअल टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर 60 है वो क्या 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 60 + 10 यानी कि 70 मिनट जो होगा एक्चुअल टाइम हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो एक्चुअल टाइम आपका 70 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल फ्रॉम P to Q एट a constant speed. If its speed were increased by 10 km/h, it would have taken 1 hour less to cover the distance. ठीक है, it would have taken further 45 minutes lesser if speed were further increased by 10 km/h. What is the distance between the two cities? ठीक है, कोई दो, ठीक है, तो मान लीजिए पहले जो था स्पीड x था, मान लेते हैं स्पीड पहले स्पीड x था। ठीक है, अब क्या किए x + 10 बढ़ा दिए। तो x + 10 जब स्पीड हो गया तो 10 चेंज इन टाइम कितना हो गया, जब x स्पीड से जा रहा था और बढ़ा दिए तो उसको 1 घंटा कम लग रहा है, यानी कि 1 आवर उसका टाइम लग रहा है। उसी बार अब नेक्स्ट में वही क्वेश्चन दिया है कि x स्पीड से जा रहा था, x + और 10 बढ़ा दिए तो डेल्टा टी जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 मिनट और कम लग रहा है। पहले 1 घंटा कम लग रहा था, 45 मिनट कम लग रहा था, तो 45 को अगर कम करते हैं तो इसको टाइम आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 3/4, तो 1 + 3/4। पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब 3/4 और कम लग रहा है, यानी कि 7/4 लग रहा है, 7/4 घंटा लग रहा है। तो क्या करेंगे, इससे भी अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो सेम फॉर्मूला जो पहले लगाए थे कि दोनों का जो क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड x × x + 10, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा स्पीड का 10 × 1। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो x + 20 और डिफरेंस करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इंटू 7/4। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, e से कैंसिल हो जाएगा, जिससे क्या आ जाएगा x + 20 / x + 10। देखिए 7 ऊपर जाएगा, यानी कि 8/7। 8/7 इससे अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 60, x का वैल्यू 60 आएगा। तो ओरिजिनल स्पीड 60 किलोमीटर था। पूछा क्या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटी, तो कोई एक को ले लेंगे, इसी एक को ले लेते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला कहीं भी एक पुट कर देंगे। तो अगर इसमें 60 पुट कर देते हैं तो 60 × 70 / 10, यानी कि 720 किलोमीटर जो होगा डिस्टेंस हो जाएगा। तो 720 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेम कंसेप्ट है, आपको यही कंसेप्ट को यूज करना है। इसी कंसेप्ट से आप देखिए, जब भी दोनों का टाइम डिफरेंस दिया हुआ है तो सिंपली दोनों का स्पीड का मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू चेंज इन टाइम करेंगे, वो डिस्टेंस के बराबर होगा। उसी से आप x का वैल्यू स्पीड निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें दोनों में आप पुट कीजिएगा तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, जो आपका 420 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फॉर ए जनरली वॉकिंग 6/7 of usual speed, a man becomes late by 25 minutes. So what is usual time taken for his journey? एक यात्रा के लिए अपनी सामान्य गति से 6/7 पैदल चलने पर एक आदमी को 20 मिनट से देर हो जाता है। यात्रा के लिए उनका सामान्य समय क्या है? ठीक है, जब भी दिया है 6/7 मतलब स्पीड का रेशियो दिया है, तो स्पीड क्या है, ओरिजिनल 7 था, अब क्या हो गया 6 हो गया।
तो टाइम का जो रेशियो होगा उल्टा हो जाएगा 6:7। तो उसको 25 मिनट लेट लग रहा, मतलब एक रेशियो के बराबर जो है वो 25 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो उसको पूछा क्या, व्हाट इज यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम क्या होगा इसका 6। यूजुअल टाइम क्या होगा इसका, स्पीड यूजुअल टाइम तो ही ना है, यूजुअल टाइम इसी के करस्पॉन्डिंग होगा ना, तो 6 रेशियो होगा, तो 6 रेशियो यानी कि 150, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेशियो मेथड से बनाइएगा तो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ मोटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर and return journey from B to A at a speed of 30 किलोमीटर आवर if he takes 5 hours for whole journey। देखिए एक मोटर चालक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए टू बी, ए से बी की दूरी तय करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी से ए की वापसी यात्रा करता है, यदि वह पूरी यात्रा 5 घंटे लेता है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, देखिए अब इसमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस तो सेम ही ना है, डिस्टेंस अगर ए इधर से जा रहा है, ए से बी के बीच में दूरी है, तो डिस्टेंस सेम ही होगा, खाली स्पीड इधर से जा रहा है, स्पीड अलग होगा। जब डिस्टेंस सेम होगा तो क्या करेंगे, वो पता है जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो क्या करेंगे, दोनों का एक्स इंटू वाई करेंगे, मैंने स्पीड 1, स्पीड कितना 20 इंटू 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम जब भी लगेगा तो दोनों का सम करेंगे, और डिफरेंस लगा तो माइनस करते हैं। टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 घंटा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से कैंसिल 5 से, यानी कि 60 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आपका टाइम डिफरेंस दे रहेगा तो यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे, स्पीड का डिफरेंस लेंगे, और अगर टोटल टाइम दिया रहेगा तो स्पीड का सम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साइन 7x प्लस कॉस पर, इससे पहले वीडियो में बताया था कि जब भी साइन और कॉस का अपोजिट रहेगा तो दोनों का जो सम होता है, जैसे मान लीजिए साइन θ1 प्लस इक्वल टू कॉस θ2 कब होता है, जब θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो 7x प्लस 11x इक्वल टू 90, तो 18x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 5। पूछा क्या है, 10 9x, तो 10 9x मैंने 45, 10 45 इधर से भी cot 45, तो 10 45 का भी 1 होता है, cot 45 का भी 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो आपका आंसर जो होगा वो 2 ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे पहले मैं ये कंसेप्ट बताया था, जब भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5, तो हमको 10 निकालना है तो माइनस करेंगे, तो ये तो सेक से कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 टेन थीटा इक्वल टू 5 1 - 5 दैट इज 24/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/5, और टेन थीटा का 12/5 प्लस 1, 12/5 माइनस 1, तो 12 5 17, और इधर 12 में 5 गया तो 7, यानी कि 17/7 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले बता दें जब भी दोनों का सम अगर 90 होता है तो उसका मतलब 1 होता है, जैसे टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 इक्वल टू 1 कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 होगा, तो ई इसके साथ 90 हो रहा है, इसके साथ 90 हो रहा है, यानी कि 1 × 1, ठीक है, तो 1 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इतना, त्रिभुज का तीनों कोण का एंगल का सम क्या होता है, आप सब लोगों को पता होगा कि अगर ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम जो होता है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 180 होता है। तो सेम चीज़ करना है, x + 5 प्लस 2x - 3 प्लस 3x + 4 इक्वल टू 180, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6x
प्लस 6 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 6x इक्वल टू 174, तो x इक्वल टू 174/6 यानी कि 29। पूछा क्या है 29, तो x प्लस 2 का वैल्यू पूछा है, तो 29 प्लस 1 दैट इज 31। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। जब भी देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, जब ऑड पावर रहेगा, जब भी ऑड पावर रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो साइन 1 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा -1 हो जाएगा। लेकिन अगर इवन रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा -1 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड रहेगा तो ऑड है, तो ऑड जब भी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 है, तो 1 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 11। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर पूछता कि ऑड मिनिमम वैल्यू पूछता तो 3 हो जाता। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछता तो 3 हो जाता। तो आपको याद रखना है कि जब भी साइन और कॉस आए, जब भी साइन और कॉस अगर ऑड रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा, और अगर इवन रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू -1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। तो इसमें ऑड पावर है, साइन का ऑड पावर है, तो ऑड पावर जब ऑड है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 पुट करती हैं तो 7 4 11 हो जाएगा। वही मिनिमम वैल्यू पूछता तो 7 - 4 हो जाता यानी कि 3 हो जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, और अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ जाएं, अमेजिंग क्लासेस के नाम से है, और वहाँ पर आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF का लिंक डाल दूंगा ताकि वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।